अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट 3D। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम एक और ट्यूटोरियल पे बात करेंगे और ट्यूटोरियल होगा ये माइक्रोफ़ोन का, मतलब कि माइक्रोफ़ोन की मॉडलिंग करेंगे। और इसमें जो है कुछ पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे कि हमारे पास जो इसकी नॉब्स होती हैं उनमें डिटेल्स ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो माइक्रोफ़ोन की ग्रिल होती है उसके डिफरेंट मैशेस होते हैं, तो उसमें जो है किस तरह से काम करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो चीज़ें जो पार्ट्स हमें जो है विजिबली तौर पे दिख रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे अचीव करने की अपने मॉडल में। सो आइए देखते हैं फिर। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रेफरेंस से, और रेफरेंस का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिज़िकली जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप जो है वो गूगल वगैरह से इमेज भी जो है अपने माया में इंपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं अपने फ्रंट व्यू पोर्ट पे जाके व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से इमेज प्लेन में इंपोर्ट इमेज, अपनी एक इमेज प्लेन जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। ये वाला माइक है और इस माइक्रोफ़ोन की जो है वो मॉडलिंग करेंगे हम। सो मैं इसे ग्रिड के साथ मैच कर लेता हूँ अपनी, और इसे जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर ग्रिड जो है वो विजिबल हो जाए। अच्छा, जो इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो ये हमारे पास जो ग्रिल का मैश है ये किस तरह से मॉडल होगा, इससे हम जो है बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारी मॉडलिंग से, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो थोड़े बहुत इजी हैं और उनमें कम टाइम लगेगा। सो हम जो ऐसे जल्दी जल्दी मॉडल कर लेते हैं। और हमारे पास बेसिक शेप जो हमें देखने को मिलता है हमारा वो सिलेंडर ही है, और सिलेंडर से ही जो है आप पूरा मॉडल तैयार कर सकते हैं। सो बेसिक शेप के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूँ और अपने टॉप व्यू पोर्ट से एक्स प्रेस करके इसे ग्रिड के सेंटर में स्नैप करके मॉडल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी हाइट डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। और आप अब जो है अपने इमेज प्लेन के साथ जो है इसे मैच कर लें। सो आप कंट्रोल ए प्रेस करके जो है इसकी रेडियस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप यहाँ से जो है वो शेडिंग में जाएं, यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर लें। सो आपको इमेज प्लेन भी विजिबली दिखता रहेगा और आपका मैच भी आपको दिखता रहेगा। यहाँ से जो है इसका रेडियस हमें कम करना है सबसे पहले तो, ठीक है। और हम जो है इसे यहीं तक मॉडल करेंगे, और जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं कुछ जो है इसकी सबसे पहले इसकी हाइट कम कर लें, ठीक है। इसमें जो है हम कुछ सब डिविजन दे देते हैं, यानी कि 3, और इसी तरह से कैप्स भी जो है वो 3 रख लेते हैं। इसमें हम जो है इस वाली एच को इसके साथ मैच कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट है इसके साथ हम इसे रख देते हैं, और इस वाले पार्ट को जो है हम ईज़िली एक्सट्रूड कर सकते हैं फेसेस के थ्रू, ठीक है। और ये वाली एज को जो है वो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लें। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे राउंडेड सा जो है वो शेप बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक राउंडेड सा कर्व बन रहा है, और इस कर्व को जो है आप इन्हीं एजेस के थ्रू जो है वो मॉडल कर लें। मैं जाता हूँ एज मोड पे, ये वाली एज सेलेक्ट करता हूँ, उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ और थोड़ा सा इन साइड की तरफ स्केलिंग कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं अब अपनी जो है वो फेसेस सेलेक्ट करूँगा नीचे वाले, और शिफ्ट प्रेस करके एंगल ब्रैकेट से जो है अपनी सिलेक्शन कम कर रहा हूँ, सही है। सो मेरे पास जो अब नीचे वाले जो सिर्फ फेसेस होंगे वो सिलेक्ट रहेंगे, और मैं इसे जो है थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस तरह से, और अपना जो है वो शेप मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। आप अगेन इस वाली एज को जो है एडजस्ट कर लें, ठीक है, इस तरह से। और आई गेस कि हमने जो है वो शेप मेंटेन कर लिया है। नेक्स्ट इसमें अगर हम जो है मज़ीद एजेस ऐड करते जाएंगे तो ये शेप और भी बेहतर होता जाएगा। इसमें अब हम ये करते हैं कि हम इस वाले पार्ट को जो है वो एक्सट्रूड कर लेते हैं सबसे पहले फेसेस पकड़ के, और आप जो है अपने पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसे एक्सट्रूड कर लें थोड़ा सा बाहर की तरफ, और एक दफ़ा इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लें। नेक्स्ट इसमें जो है हम थोड़ी सी एजेस ऐड कर लेते हैं। मैं अपने मैश टूल्स में जाके ये वाला मेन्यू जो है वो बाहर रख लेता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ से जो है आप इसमें कुछ एजेस ऐड कर लें ताकि आपका जो है शेप जो है वो मेंटेन रह सके। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम इसमें जो है वो इसकी नॉब्स को क्रिएट करेंगे। नॉब्स के लिए जो है मैं यहाँ पे अगेन सिलेंडर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास थोड़ी सी डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। मैं इसमें जो है वो थोड़ी सी हाइट डिफाइन कर दूँगा कुछ इस तरह से, और इसे जो है बाहर की तरफ मूव कर लें। सो आपने ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा जो है इनसाइड की तरफ होगा, और आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक होल भी कट आउट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर डिफरेंट मैशेस लेते और उन फेसेस को सिलेक्ट करके आपने जाना था एडिट मैश में, यहाँ से सर्कुलाइज कर दे तो आपके पास एक गोल जो है वो फेसेस हो जाते, और आप उसको जो है वो इनसाइड या आउटसाइड एक्सट्रूड कर देते या डिलीट कर देते। इसमें जो है वो क्योंकि बेवल देना है मुझे टॉप की तरफ, तो मैं यहाँ पर कुछ एजेस रख लेता हूँ और कुछ कैप्स भी चाहिए होंगे। सो एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो बेवल अप्लाई करना है, और आप कंट्रोल बी करके जो है इसे
बेवल अप्लाई कर दें। इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, आपको अगर इसमें सेगमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं इसे जो है मूव करके कॉर्नर पे कर देता हूँ ताकि मेरा जो शेप है ये मेंटेन रहेगा। सो अगर आप 3 प्रेस करके देखना चाहें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से स्मूथली जो है वो आपके पास मॉडल आ गया। और कंट्रोल डी करके इसकी कॉपी ले लें। पावर बटन के लिए भी हम यही करते हैं कि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग बटन है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अगेन इसमें सिलेंडर यूज़ करें, यहाँ पर मॉडल करते हैं। इसमें कोई ख़ास हमें जो है डिटेल्स देखने को नहीं मिली है। इसमें जो है आप कुछ सब डिविजन रख लें, यानी कि 3 और 3। आप इसे क्लोज करें इन एजेस को बॉर्डर की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारी साइड वाली नॉब्स के लिए। मैं साइड वाले व्यू पोर्ट से जाके और इस तरह से सेंटर ले रहा हूँ तकरीबन इतना, और इसमें जो तकरीबन इतना सा रेडियस दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसकी थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। सो आप इसे मूव करके बाहर की तरफ ले आएँ। मैं सिर्फ जो है वो एक तरफ का ही पार्ट मॉडल करूँगा और दूसरी तरफ जो है वो इसे मिरर कर दूँगा। और अगेन हम जो है अपने फ्रंट व्यू पोर्ट पर आते हैं। यहाँ से आप इसे अलाइन कर लें अपने इमेज प्लेन के साथ। इसमें आपको अगेन जो है वो सब डिविजन्स चाहिए होंगे। सो 3 और 3 करके जो है मैं इस तरह से एक मुझे जो है इसकी कॉपी चाहिए, मैं यहाँ पर इसकी जो है वो एक कॉपी रख लेता हूँ। आप एजेस मोड पर जाएं और इन्हें ड्रैग करके जो है वो कॉर्नर पर कर दें ताकि आपके पास एक शार्प सा लुक आ जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो है इसका ओरिजिनल मैच जो है वो बाहर रखा है, और आप चाहें तो इसमें अभी भी स्टिल काउंट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 मैं अगर कर लेता हूँ। मुझे कुछ यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है, सो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ाई हैं, और मैं ये करता हूँ कि मैं इन फेसेस को जो है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड करूँगा ताकि मेरे पास ये जो नॉब पर ग्रिप है ये अच्छी सी बनकर आ जाएगी। सो मैं यहाँ से फेसेस को सिलेक्ट करूँगा, और फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसमें एडिट मैच में जाएं, यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर दें। सो कीप फेसेस टुगेदर जो है वो आपने ऑफ रखनी है, और इसमें जो है आप थोड़ी सी थिकनेस यहाँ से ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह से, और इसका ऑफसेट जो है वो आप कम कर लेंगे। सो इस तरह से आपके पास जो है वो ग्रिप्स बन के आएंगी, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। बट इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो इंसर्ट एज लुक टूल यूज़ करना होगा, और यहाँ से आप इसमें एजेस ऐड कर लें ताकि आपके पास ये एजेस जो आपकी राउंड हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी। आप इसमें मज़ीद डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते, यानी कि अगर आप बेवल ऐड करना चाह रहे थे तो आप यहाँ से बेवल भी ऐड कर सकते हैं। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर एक पॉलीगॉन देखने को मिल रहा है, सो हम यहाँ पर क्यूब में जाते हैं, और यहाँ से जो है मैं एक ड्रैग करके क्यूब मॉडल कर लूँगा। टॉप व्यू पोर्ट से मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, और इसमें जो है आप थोड़ी सी इसकी हाइट दे दें, समवॉट लाइक दिस, और इसे मूव कर लें ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें भी जो है हमें यहाँ पर कुछ डिटेल देखने को मिल रही है, और इसके लिए आप ये करें कि यहाँ पर आप अगर सब डिवीज़न ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक सब डिवीज़न दे दें, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप मूव कर लें नीचे की तरफ, तो आपके पास यहाँ पर एक जो है वो मैश आ जाएगा। और इसके लिए आप ये करें कि आप इस फेसेस को जो है वो सिलेक्ट करें और इन्हें डी सेलेक्ट कर दें। तो आपके पास नीचे वाले फेसेस जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, और इन्हें जो है आप एक्सट्रूड करते हुए यहाँ तक लेकर आ जाएं, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद जो है हम इस पूरी साइड को जो है वो मिरर कर देंगे। सो मैं यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर बीच में एजेस ऐड कर सकते हैं, और इससे इस तरह से जो है वो स्ट्रेट कर लें। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा और एक्सट्रूड करके जो है इसे यहाँ तक रख लेता हूँ, और इस लाइन तक जो है मैच कर लेता हूँ। इसमें हमें जो है वो डिटेल्स डालनी है, एजेस जो है वो कम है, सो हम यहाँ पर जल्दी से एजेस ऐड कर लेते हैं इंसर्ट एज लुक टूल के ज़रिए। सो आप सारी साइड्स पर जो है वो चेक कर लें कि आपको एजेस कितनी चाहिए थी। मैं ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ, और काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया मेरा शेप। सो मैं ये इन 3 पार्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करूँगा, और सिंपली इसे जो है वो अपने शेल्फ में जाके यहाँ से मेरे पास मिरर का ऑप्शन है, आप इसे सिंपली मिरर कर दें तो आपके पास ये जो है डुप्लीकेट होके उस तरफ आ जाएगा। और अगर आपका ये वाला पार्ट जो है वो कंबाइन नहीं हो रहा है, मतलब कि मैंने जो है ग्रिड के सेंटर में रख लिया था, सो आप इस पार्ट को जो है वो ब्रिज भी कर सकते। नीचे हमारे पास यहाँ पर जो है अगेन एक सिलेंडर वाली बेस देखने को मिल रही है। सो अगेन सिलेंडर पे जाते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें जो है आप इसकी हाइट डिफ़ाइन कर दें, और इसका जो है वो रेडियस वगैरह हम एडजस्ट करेंगे। रेडियस जो है हमें बड़ा करना है इसका, इसकी हाइट हमें जो है वो कम चाहिए। कुछ इस तरह से आप इसे प्लेस करें यहाँ पर। सो अब इसमें जो है हम थोड़ी सी सब डिविजन ऐड कर लेते हैं, यानी कि 3 वैल्यू रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे कैप्स की भी ज़रूरत होगी, सो मैं यहाँ पर भी 3 वैल्यू रख लेता हूँ। सो इतने कैप्स, इतने सब डिविजन रखा करें कि जो है आपसे कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर इनके फेसेस को सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाले, और सिलेक्शन ग्रो कर रहा हूँ अपनी, और इन्हें जो है वो मूव करके ऊपर की तरफ ले आऊँगा, ठीक है, इस तरह से। और आप इसकी जो है वो स्केलिंग कर लें। आप चाहें तो इस वाले पार्ट को सेपरेटली एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। मैं इस वाली एज को पकड़ के थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ,
ओके, सो नीचे हमारे पास यहाँ पर जो है एक स्टैंड वाली लुक है। आप चाहें तो इसे एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप जो है इन्हीं एजेस को यूज़ करते हुए भी क्रिएट कर सकते, क्रिएट कर लें, और इस वाली एज को जो है आप ड्रैग करके नीचे की तरफ प्लेस कर लें। सो डिफरेंट तरीके हैं मॉडलिंग के, आप क्या वे यूज़ करना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से जो है इस वाले फेसेस को सिलेक्ट करूँगा अगेन, ठीक है, और इन्हें पूरा जो है सिलेक्शन ग्रो करके सिलेक्ट कर लें, और अब इसे एक्सट्रूड करते जाएं ऊपर की तरफ। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर स्टैंड बन गया है, बट इसमें अगेन हमारे पास मैश का प्रॉब्लम आ रहा है, और मैश के प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट एज लूप टूल से डिफरेंट एजेस जो है वो ऐड करते जाएं, ठीक है, जब तक आपका जो है वो मैश करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो तकरीबन हाफ़ हमारा मॉडल जो है वो तैयार हो गया है, और अब हम आते हैं हमारे ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट की तरफ। तो टॉप वाले पार्ट में जो है सबसे पहले तो आप एक ये रिंग जो हमारे पास है आप इसे मॉडल कर लें, और मैं जाता हूँ यहाँ से पाइप को यूज़ करूँगा, ठीक है, और एक्सप्रेस करके जो है अगेन सेंटर से ही ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें अगेन आप इसका रेडियस वगैरह जो है वो चेंज करेंगे, का रेडियस हमें इतना चाहिए। इसकी थिकनेस क्या है, ये थिकनेस जो इसके अंदर का जो पार्ट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थिकनेस जो है अभी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है। आप अगर इसमें जो है वो सब डिविजन्स वगैरह रखना चाहते हैं तो आप इसमें सब डिविजन भी इस तरह से रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी ग्रिल के लिए, और ग्रिल जो है वो डिफरेंट तरह से मॉडल की जा सकती है, मतलब कि आप चाहें तो एक प्लेनर के थ्रू भी मॉडल कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट हेक्सागोनल जो है वो शेप्स से भी एक स्ट्राइप बनाएं और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेके जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट्स लेके और उसे फिर बैंड कर दें। सो मैं जो है वो हेक्सागोनल वाला शेप यूज़ करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं अगेन एक पाइप का मॉडल यूज़ करूँगा। मैं जाता हूँ अपने फ्रंट व्यू पोर्ट पे, और यहाँ पर जो है एक पाइप छोटा सा क्रिएट कर लेता हूँ। आप अगेन इसे कंट्रोल करें पहले तो कुछ इस तरह से, और इसमें जो है हमें सब डिवीज़न एक्सिस 20 नहीं चाहिए, हम यहाँ पे 6 कर लेंगे। 6 करने से जो है मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा सा हेक्सागोनल शेप आ जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट ये करूँगा कि मैं पीछे के जो तमाम फेसेस हैं इन्हें डिलीट कर दूँगा, उससे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ फ्रंट वाला जो है वो रह जाएगा। अच्छा, आप इसे जो है सेंटर पिवट कर लें, और सेंटर पिवट करने से ये होगा कि अब आप इसकी जो है डुप्लीकेट्स ले सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके जो है आप इसकी डुप्लीकेट लें, और यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि आपने इसका इंसर्ट प्रेस करके जो इसका पिवट कॉर्नर पे लेकर आना है। आप वी से जो है वो पॉइंट स्नैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इधर स्नैप कर लें, और अगेन वी प्रेस करके इसके साथ इसे स्नैप कर लें। सो अब आप इसकी जो है वो मल्टीपल रिपीटेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं इसे मैश में जाके कंबाइन कर दूँगा, और इनके वर्टिसीज़ को सिलेक्ट करके और एडिट मैश में जाके जो है मैं यहाँ से मर्ज कर दूँगा। सो अगर आप जो है इस तरह से रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख लें, वरना आप अगर 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर राउंड वाले रिंग्स भी बन के आ जाएंगे। सो यहाँ पर मैं ये करूँगा कि मुझे जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, और मैं जो है रिपीटेबल जो है इसमें स्ट्राइप्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। फिर मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले लूँगा वर्टिकली, और सबसे पहले तो आप इसकी जो है अगर रीस्केलिंग अगर आपको ज़्यादा छोटी करनी है तो आप यहाँ पे छोटी कर सकते हैं, बट जो है हमारे पास मैश ज़्यादा हो जाएगा, और आप सिंपली इसको जो है वो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री डिलीट वगैरह कर दें। मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल डी करके, ठीक है, और मैंने इससे जितना मूव किया मैं ये वाली वैल्यू जो है वो फिर डुप्लीकेट स्पेशल करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आ जाएंगी। और मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं अगेन इसमें जो इंसर्ट प्रेस करके इसकी स्नैपिंग कर लूँगा कॉर्नर की तरफ जो हमारे पॉइंट्स हैं, और आप अगेन इंसर्ट प्रेस करके हट जाएं, वी पे जाएं, वी प्रेस करें और इसे अगेन स्नैप कर लें इस तरह से। सो आपके पास यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू आ गई है, आप इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, एडिट में जाएं, यहाँ से डुप्लीकेट स्पेशल, और इसे एक दफ़ा जो है वो रीसेट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर एक्स में ही पेस्ट करूँगा, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर इस पर कॉपी कर लें, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कितनी चाहिए, सो आप आई गेस के 20 या 30 हमें चाहिए होंगी, सो हम चेक कर सकते हैं। आप 20 प्रेस करके जो है वो इसकी डुप्लीकेट स्पेशल ले लें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आ गई। सो यहाँ पर कॉपीज़ के बाद आप इन सबको जो है वो ड्रैग करके सेलेक्ट करें, और यहाँ से आपने जाना है मैच में, कंबाइन कर दें इन्हें, वर्टेक्स मोड पर जाएँ, ठीक है, और इन सबको वर्टिसीज़ को सिलेक्ट करें, एडिट मैच में जाएँ, यहाँ से मर्ज कर दें, तो आपके पास ये तमाम ही जो वर्टिसीज़ होंगे वो सारे जो है वो
एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और अब आप इसमें जो है वो उसकी वर्टिकली डिफरेंट कॉपीज़ ले लें। सो आप इसकी कंट्रोल डी करके कॉपी ले लें और अगेन इसमें जो है आप स्नैपिंग कर लें टुवर्ड्स द पॉइंट। सो इंसर्ट प्रेस करके इसकी वी करके जो है आप स्नैपिंग कर लें, ठीक है, वी प्रेस करके इस वाले पॉइंट के साथ, और इंसर्ट प्रेस करें, वी प्रेस करें अगेन और इसके साथ इसको आप स्नैप कर लें। तो आपके पास यहाँ पर अगेन एक वैल्यू आई है वाई में, आप इसे कॉपी करें और यहाँ से अगेन एडिट में जाएं, यहाँ से डुप्लीकेट स्पेशल, यहाँ से आप वाई वाली वैल्यू में जो है वो पेस्ट करें अपनी वैल्यू को और यहाँ से आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए होंगी आप ये कैलकुलेट कर लें। आई गेस के 50 चाहिए होंगी। सो डुप्लीकेट स्पेशल कर लेते हैं हम और ये कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। खैर हम बाकी जो है वो जो हमारे पास स्पेयर में आ गई हैं हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। अब आप जो है इन सबको पकड़ के मैश में जाएं, यहाँ से कंबाइन कर दें, ठीक है, और वर्टिस मोड पे जाएं, सबको सेलेक्ट करें, एडिट मैश, मर्ज कर दें। सो अगर आप मर्ज नहीं करेंगे तो आपका फिर वो जो है वो बीच वाले पार्ट जो है वो सेपरेट होकर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी जो है मैंने ये वाला मैश जो है वो तैयार कर लिया, बट इसमें अभी ये है कि मेरे पास यहाँ पर हाफ ग्रिल बनी है और मुझे अगर पूरी चाहिए तो मैं इसी का जो है एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ। टॉप वाले पार्ट के लिए भी जो है हमें मैश चाहिए होगा, सो हम इसको जो है पहले कंबाइन कर लेते हैं सेम उसी तरह से। और कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए आप इसके ऊपर जो है वो बैंड वाला डिफॉर्मर अप्लाई करेंगे। आप अपने मैश को सिलेक्ट करें, यहाँ से डिफॉर्म में जाएं और यहाँ पर आपके पास जो है वो नॉन लीनियर बैंड में आपने क्लिक कर देना। सो आप इसमें जो है थोड़ा सा कर्वेचर ऐड कर दें ताकि आपको पता चले कि आपकी वैल्यू जो है वो कहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसे थोड़ा सा मूव कर लें इस तरह से और आप इसे जो है परफेक्टली अलाइन कर दें -90, और इसी तरह से एक्स की वैल्यू भी मुझे 90 करनी पड़ेगी। सो अब मैं यहाँ पर इसमें अगर बैंड देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा सा जो है वो बैंड अप्लाई हो जाएगा और आप अपने मैश को और अपने बैंड वाले आर्म को सिलेक्ट करके इसे मूव कर दें। और अगर आपने कंफर्म कर लिया कि आपका यही साइज़ जो है वो प्रॉपर है तो आप इन सब को जो है वो सिलेक्ट करके इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। टॉप वाले पार्ट के लिए अगेन मैं यहाँ पर डिफॉर्मर यूज़ करना चाह रहा हूँ और डिफॉर्मर मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेव वाला। सो इसमें जो है थोड़ी सी वैल्यूज़ मुझे ट्विक करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक शेप बन के आएगा, मैं इसे भी सेंटर पिवट करके जो है स्नैप कर लेता हूँ अपनी ग्रिड के सेंटर में कुछ इस तरह से, ठीक है जी, और इसे मूव कर लें ऊपर की तरफ। सो अब आप इसके ऊपर जो है वो डिफॉर्मर अप्लाई करें, यहाँ से मैश सेलेक्ट करें अपना, डिफॉर्म में जाएं, नॉन लीनियर वेव, ठीक है। आप इसे जो है वो स्केल से जो है रोटेट करें और वैल्यू को 0 करने के बाद जो है अब आप इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ को ट्विक करेंगे तो आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें जो है वो राउंडेड पार्ट चाहिए। बाकी हम इसके ऊपर जो है श्रिंक रैप और रैप भी कर सकते थे, बट वो जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर देता और हमारा मैश ख़राब हो रहा है। सो हम जो है यहाँ पर वेव वाला ही यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें ट्विक करनी पड़ेंगी लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट बन के आ जाएगा। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से जो है वेव डिफॉर्मर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा और बाकी जो आपके पास स्पेयर में जो शेप है आप उसे इन फेसेस को डिलीट कर दें। शेप में अगर आप थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएँ डिफॉर्म में और अब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लैटिस। तो लैटिस से ये होगा कि आप जो है आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे और आप उन पॉइंट्स पर जो है वो मूव करके अपना मैश जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। आपने जब एक दफ़ा आप इसमें सही कर लें तो आप इसकी जो है वो हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर दें और आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपका माइक्रोफोन का जो मैश है वो तैयार हो जाएगा। अंदर वाले पार्ट के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर एक्सट्रूजन करनी है तो आप एक्सट्रूजन कर लें अंदर वाले पार्ट को, वरना आप यहाँ पर एक और सिलेंडर भी मॉडल करके रख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था माइक्रोफोन का ट्यूटोरियल और इसमें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट भी वो बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप मज़ीद डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर ग्रिल वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर निकालना चाह रहे हैं सो इसे एक्सट्रूड कर दें, और अगर आप इसमें वायर वगैरह या USB वगैरह भी दिखाना चाह रहे हैं सो आप इसमें USB वगैरह भी मॉडल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये सारा कंटेंट जो है अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे जो है वो कौन से ट्यूटोरियल्स देखना पसंद करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।